770 बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ गई बिना परीक्षा दिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आगे आपका ना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति ने जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती निकाली है। क्या कैसी इसकी योग्यता है, क्या इसकी आयु सीमा है, कितना क्या इसके सैलरी मानदेय मिलेगा और इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, सारा कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लिए। चलिए हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताते हैं हर एक पॉइंट पर जो आपको जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वैकेंसी का कट ऑफ आया, सॉरी, पेपर के कटआउट में ये वैकेंसी का जिक्र हुआ है, जिसका सारा कुछ डिटेल आपको ये यहाँ पर आप देखेंगे mponline.government.in वेबसाइट है, वहाँ से पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। परंतु मैं मोटा मोटा आपको जो आपको जानना जरूरी है वो सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा ये वैकेंसी आई है, जो कि इसकी एड्रेस है शासकीय केंद्रीय मुद्रालय, भूतल, अरेरा हिल्स, भोपाल के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 770 पदों पर है। तो इस पद का नाम क्या है, तो जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा बेस पर है। ये संविदा बेस पर क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार या अन्य किसी राज्य के सरकारी या विभाग में समय समय पर संविदा बेस पर भर्ती होती है, जिसमें 1 साल के लिए रखा जाता है पद में। फिर काम उनका अच्छा रहता है तो उसके आधार पर उनकी समय सीमा बढ़ा दी जाती है। तो कैडर क्या है, तो IT कैडर पर आपको काम करना रहा है, भू अभिलेख विभाग में है। यहाँ पर आप देखेंगे अब आवेदन प्रक्रिया जो किस प्रकार से रहेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। तो ऑनलाइन के लिए आप वेबसाइट यहाँ पर देखेंगे mponline.government.in और mponline सॉरी iforms.mponline.government.in, दो ही इन वेबसाइट है, इनके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं जिसके माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे आवेदन फॉर्म भरने की तिथि यहाँ पर देखेंगे 15 फरवरी से स्टार्ट होगी और अंतिम तिथि यहाँ देखेंगे 15 मार्च 2026। लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे कहीं से कुछ भी। ये फॉर्म सिर्फ ओनली ऑनलाइन के माध्यम से एक्सेप्ट होगा, बाकी ऑफलाइन माध्यम स्वीकार नहीं होगा। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी जाए कि इस फॉर्म से भरने संबंधित आपके पास KYC की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होना चाहिए। आधार कार्ड के माध्यम जो KYC होती है, तो उसमें आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, अन्य विवरण सभी आधार कार्ड के माध्यम से ही सही सही रहना चाहिए फॉर्म भरते टाइम भी, और आधार कार्ड। और यदि आपने अभी तक नहीं है तो आप क्या है अभी सुधरा लेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है इस फॉर्म भरने के लिए, जो कि 770 वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंडेटरी वाली बात क्या है, कंप्यूटर क्षेत्र में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो या तो डिग्री डिप्लोमा के रूप में PGDC होना चाहिए, या कोपा होना चाहिए, या DCA होना चाहिए, या ग्रेजुएशन लेवल पर जो BC होता है वो, मास्टर लेवल पर MCA होता है वो। इनमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री डिप्लोमा होगा तो चल जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्या आपसे पता रहना चाहिए, तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए, डेटा एंट्री संबंधित होना चाहिए और सॉफ्टवेयर चलाने का और थोड़ा सा ज्ञान अनुभव होना चाहिए। इसमें आयु सीमा की बात यहाँ देखेंगे, मिनिमम 18 वर्ष दिया गया है और एकदम 35 वर्ष है। और जो SC ST OBC या अन्य जो भी कैटेगरी है तो उनको समय अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आयु में छूट दी जाती है लगभग 5 वर्ष, तो वो आपको छूट और मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इसका सैलरी मानदेय क्या है। ये संविदा का पद है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो इसमें स्टार्टिंग 15,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में होगा। तो वो वहाँ विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 18,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, कैसा क्या है। लगभग जहाँ तक ये वैकेंसी का बताया गया कि 20 से 22,000 का मिलता है। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इसका अलाउंसेस रहता है तो वो समय समय पर दिया जाता है। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी चीज़ की डाउट है या कुछ चीज़ें समझने में मिस्टेक हुए हैं, तो MP ऑनलाइन का ये जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से विजिट कर सकते हैं। कि इसमें आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के अनुसार फिर आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा में आपके परसेंटेज रहेंगे तो वो चीज़ें उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और फिर उसके बाद यदि विभाग को जरूरत होगा और ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट यदि रहेंगे तो उसका स्किल टेस्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और प्रिपेयर रहिए। आप टाइपिंग वाइपिंग और ये सॉफ्टवेयर का जो भी नॉलेज है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपके पास होना चाहिए।
तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।